उन्होंने भी हजारों लाखों लोगों को इस भारत जोड़ो अभियान के तहत इकट्ठा किया है और जो समर्थन उनको मिल रहा है, आज हजारों लाखों लोग उनके साथ पद यात्रा में चलकर ये संदेश देना चाहते हैं कि हम ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसको हटाकर अब दोबारा से कांग्रेस का लाभ लाना चाहते हैं। ये मेरा मानना है। तो मैं आपको संक्षिप्त में ये कहना चाहती हूँ कि आपसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, मेरे युवा साथी, आपको भी याद रखना होगा कि इस क्षेत्र का विकास किसने किया। आपको याद करना होगा कि यहाँ की उन्नति और तरक्की में किसका बहुत बड़ा योगदान रहा। वो मैंने वीरभद्र सिंह जी से जिनको चिंता रहती थी कि मेरी लड़कियां दूर पढ़ने कहाँ जाएगी, तो उनके लिए उन्होंने 10+2 स्कूल बनाए, कॉलेज का प्रावधान करके दिया कि मेरे बच्चे आज स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। तो ये उनकी सोच थी जिसकी वजह से आज घर बैठे लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रही है। और आज देखेंगे आप 10+2 स्कूल उत्तीर्ण करके कॉलेज का भी यहाँ प्रावधान हुआ, 3 यहाँ पर कॉलेज खोले ताकि हमारे बच्चे उसमें शिक्षा ग्रहण कर सके। ये बहुत बड़ी देन है कांग्रेस की सरकार की। आपने इन बातों को याद रखना। किया तो बहुत कुछ है, विकास अगर गिनने लगो तो बहुत समय लगेगा, पर मैं संक्षिप्त में आपके सामने यही 2 बातें रखना चाहती हूँ कि इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने कहा था कि हम 2 करोड़ बच्चों को सालाना पूरे भारतवर्ष में रोजगार देंगे। और आज आप देखते हैं प्रधानमंत्री जी ने आकर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में 10-12 जनसभा को संबोधित किया। ना उन्होंने बेरोजगारी दूर करने की बात की और ना ही उन्होंने महंगाई कम करने की बात की, जो कि स्वयं प्रधानमंत्री जी कहते थे कि एक मौका मुझे दो, मैं महंगाई कम करके दूंगा। आज वो न महंगाई की बात करते हैं, न रोजगार प्रदान करने की बात करते हैं और न ही उन्हें जो परिस्थिति आज हमारे किसानों और बागवान को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आज किसान दर बदर भटक रहे हैं। उनकी आप देखो हर चीज पर जीएसटी लगा दी गई है, चाहे वो खाद है, चाहे वो स्प्रे है, चाहे अन्य आपने जो उसके लिए किसानों के लिए जो जरूरतमंद चीजें हैं, सभी के ऊपर जीएसटी लगी है। और किस मुश्किलात में आज हमारा किसान बागवान है, आप लोग भी इस बात को समझते हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने सदा किसानों का साथ दिया है, बागवानों का साथ दिया है। आप में से न जाने कितने लोगों को याद होगा जब पूर्व में बीजेपी की सरकार थी और शांता कुमार जी मुख्यमंत्री थे, तो हमारे किसान बागवान उनके पास भी पहुंचे कि हमारे किसानों को समर्थन मूल्य दे। वो आंदोलन कर रहे थे और अपनी बात प्रकट करने के लिए उनके पास जा रहे थे, तो मुख्यमंत्री ने गोली चलाने के लिए आदेश दिए, जिसमें हमारे 3 किसान उसमें शहीद हुए। हमको याद है वो दिन कि आप लोग न किसानों के हित में आपने कभी कोई फैसला लिया, ना बागवानों के हित में कोई फैसला लिया। इनकी सरकार आपने देखी कि इनके कार्यकाल में भी कोई ऐसा काम इन्होंने हमारे बागवानों के लिए और किसानों के लिए कोई कदम नहीं उठाया। तो मेरा आपसे अब विनम्र निवेदन है, अभी तो बहुत से लोग आएंगे, आप यहाँ पर बैठे रहे, आपको हमारे नेता लोग संबोधित करेंगे। मेरे पास क्योंकि समय कम है तो इसलिए संक्षिप्त में बात रखना चाहूंगी। हमने एक मैनिफेस्टो तैयार किया है, उस मैनिफेस्टो में भी हमने कुछ बातें कही, जैसा चेतराम ठाकुर जी ने यह कहा कि हमने बागवानों किसानों की बात उसमें कही है, महिलाओं को 1500 प्रति माह देने की बात हमने कही है और उसी तरह से बिजली 300 यूनिट मुफ्त देने की बात कही है। और जो हमारे ओपीएस का मामला है, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिनको पेंशन लगती है, उस पेंशन के बारे में भी लोगों ने बार बार सरकार से अपनी मांग रखी, पर उसकी भी इन्होंने इसको नजरअंदाज किया। तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम आएंगे सत्ता में तो आपको ओपीएस भी देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके देंगे। ये हमारा वादा आप लोगों से है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे